जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव आ रहा है, उसी पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपके कुछ प्रश्न हैं जिज्ञासुओं के, साधक जनों के। जो कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि आप कहाँ पर रहते हैं और हमको गुरु मंत्र की दीक्षा लेनी है, साधना के विषय में आपसे कुछ चर्चा करनी है। माताएं भी हैं, बहनें भी हैं और भाई लोग भी, मित्र हैं, शिष्य, जो भी आपकी भावना हमारे प्रति है, तो कुछ बातें इसमें साफ कर देते हैं। पहली बात यह है कि आप गुरु मंत्र दीक्षा क्यों लेना चाहते हैं। हमसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने आपको कुछ प्रभाव की बातें बता दी हैं, अथवा कुछ ऐसा वर्णन कर दिया है कि इन्होंने ऐसी ऐसी तपस्या की है, इसी प्रकार से तप किया है। क्या ऐसे बातों के प्रभाव से आप दीक्षा ले, अथवा रूप रंग से, या फिर भगवत प्राप्ति की लालसा उठी है। आप कई समय से इस मार्ग में चल रहे हैं और आपको तलाश है और आपके हृदय ने बोल दिया है कि हमें दीक्षा दें। कहीं ऐसे हैं, देखो आपके भाव को प्रणाम, लेकिन आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे विषय में थोड़ा बहुत जान लेना जरूरी है। जल्दबाजी नहीं करना। और अलग अलग भावना से लोग जुड़ते हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि किसी भी लौकिक कार्य की उन्नति के, जैसे गुरु जी से जुड़ेंगे, मंत्र दीक्षा ले लेंगे तो हमारी दुकान अच्छी चलेगी, हमारा व्यापार अच्छा चलेगा, हमारे शरीर का रोग कष्ट दूर हो जाएगा। कृपया करके ऐसी भावना से न जुड़े। हो सकता है हमारे हमसे जुड़ने के बाद में आपका नुकसान हो जाए, हमसे जुड़ने के बाद में आपका व्यापार मंदा हो जाए, आपकी दुकानदारी धीरे हो जाए, तो फिर आपके हृदय की जो श्रद्धा बनी थी वह श्रद्धा टूट जाए, छिन्न भिन्न हो जाए। तो आप कतई भी इस भाव से, और कोई महात्मा हो अगर इस भाव से या इस भाव को उन्नत करता हो और आपके इस लौकिक कार्यों में आपको उन्नति देने के लिए बैठा हो, उसके पास हमसे आप इस भाव से जुड़े ही ना कि हमको लौकिक कोई फायदा हो सकता है, भौतिक कोई लाभ हो सकता है, चाहे वो रोग नाश से हो, चाहे किसी भी प्रकार। अगर आप हमसे लाभ लेना चाहते हैं, हमसे जुड़कर अगर आप परमात्मा की इस मार्ग में, साधना की इस मार्ग में चलना चाहते हैं, तो सबसे पहला ये कि अगर आपकी ऐसी भावना है कि आप मंत्र दीक्षा लेके अपना कोई लौकिक कार्य करना चाहते हैं, आपकी इच्छा ऐसी है कि गुरु जी के आशीर्वाद से, महात्मा जी के आशीर्वाद से ऐसा हो जाएगा, पहली बात तो ये होगी कि इस भावना से कृपया ना ही जुड़े, तो आपका फायदा, आपका लाभ है। किसी और से जुड़ेंगे तो लाभ हो सकता है उनके पास मंत्र सिद्धि, तप शक्ति हो जिससे आपका वो काम कर दे, ऐसा कुछ हो, उनको प्रणाम है और आप वहां जा सकते हैं। हमारे पास तो अगर आप केवल शुद्ध तरीके से, शुद्ध तरीका इसलिए कह रहा हूं कि केवल अगर आप परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, आपको साधना करनी है, ध्यान करना है, आपको भजन करना है, जप करना है, उसमें हम आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं। परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आपके हम साथ चल सकते हैं। हम आपको कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पीछे चलें या आप हमारे अनुयायी बन जाएं, कभी आपको ये नहीं कहेंगे। आप मित्रवत भी चल सकते हैं, आप सत्संग सुनकर भी चल सकते हैं। किसी को ऐसा भाव है कि हमें मंत्र दीक्षा लेनी है, उन्हें मंत्र दीक्षा भी हो जाएगी, नाम दीक्षा भी हो जाएगी। पर इनके पहले जो कारण है उनके ऊपर हम चर्चा करें। पहला कारण, भौतिक लाभ के लिए ना जुड़े। किसी ने, हमसे जुड़े हुए व्यक्ति ने कुछ बड़ाई कर दी हो, तपस्या, ध्यान, साधना, कृपया उन बातों में ना आए। आप सत्संग सुनकर, आपको ये सत्संग सुनकर, देख कर आपके हृदय में प्रीति जगी हो, आपके हृदय में कुछ संशय दूर हुआ हो, या परमात्मा की आपके हृदय में प्रेरणा हो रही हो, तो ही जुड़ना, तो आपको लाभ होगा। फिर एक और बात है कि कई लोग इस प्रकार से जुड़ते हैं कि ये जंगल में रहते हैं, एकांत में रहते हैं, किसी का भाव सन्यासी है, किसी का भाव ब्रह्मचारी का है। तो हम निश्चित कर देना चाहते हैं कि हम किसी की भी धारणा के अनुकूल नहीं। हम न संत है, न ब्रह्मचारी है, न सन्यासी। हम जैसे हैं बस हैं। हम हमारा कोई भी पर्चा नहीं लगवाना चाहते कि हम ये हैं। हमारे भीतर चारों वर्ण भी हैं। हम जब सेवा करते हैं शूद्र हो जाते हैं, जब किसी जीव की भगवान की कृपा से रक्षा कर देते हैं तो क्षत्रिय हो जाते हैं। जीव कहो, मनुष्य कहो, बालक वृद्ध कहो, किसी की रक्षा कर दी तो हम क्षत्रिय हो गए। लेन देन कर दिया, खेती का काम कर लिया, वैश्य हो गए। गाय की सेवा की, लोगों की सेवा की, संत महात्माओं की सेवा की, माता पिता की सेवा की, हम शूद्र हो गए। भगवान की कृपा से सदा हुआ जो मार्ग है, जो अनुभव है,
उसमें अगर मार्गदर्शन दिया, शास्त्रों का कुछ अनुभव आपके सामने प्रस्तुत किया और उस विराट ब्रह्म की कुछ झलक, कुछ अनुभव जीवन में प्राप्त किया, तो ब्राह्मण चारों वर्ण हमारे भीतर, और हम चारों ही वर्ण रूप है। और एक किसी भी ढांचे में आप अगर हमको डालेंगे तो हमसे आप लंबे समय तक जुड़ नहीं पाए, क्योंकि हम किसी की भी धारणा के अनुसार नहीं चलते, क्योंकि जीवन हमारा है, हम इसको अपने ढंग से जिएंगे। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कहा है कि तुम थोपना कुछ भी मत, तुम अपने जीवन में ठीक ठीक अनुभव करके फिर आगे बढ़ो। जल्द तुम ब्रह्मचारी मत बन जाना, जल्द तुम सन्यासी मत बन जाना, ये सब कुछ अवस्थाएं हैं। यहाँ पर इस सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं है, यहाँ पर सब कोई ज्ञान प्रदान करता है, लेने की दृष्टि हो, लेने का भाव। तो आप अगर आज हमारे प्रति ऐसा भाव रखेंगे कि आज गुरु जी ब्रह्मचारी जी हैं, कल हो सकता है ग्रस्त हो जाए। किसी का भाव हो कि सन्यासी है, कल होता है ग्रस्त हो जाए, फिर आपका भाव टिका नहीं रह सकता। केवल आप इस भाव से जुड़ रहे हैं कि हमें आपसे भगवत प्राप्ति के मार्ग में मार्गदर्शन चाहिए, आपकी सत्संग हमें अच्छी लगती है और हम आपके साथ चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। अगर आप न जाति, न वर्ण, न कोई और सांप्रदायिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं चलना चाहते, केवल आप प्रीति से और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत। अगर किसी भी धारणा को आप हमारे पास लेकर आएंगे तो हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम आपकी धारणा के अनुसार कभी नहीं चलेंगे। आज अगर आपके जीवन में आप देख पा रहे हैं कि हम आपकी धारणा में बैठे हुए हैं या उतरे हैं या खड़े दिख रहे हैं, तो एक संयोग हो सकता है। हम किसी के भी सोचने से नहीं चलते। ये बात भी आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये बात ना हो कि हमें बाद में पता चले कि आप तो इस प्रकार से चलते हैं, आपका सोचना उठना बैठना इस प्रकार का है। और कोई धनवान हो, पदाधिकारी हो, जाति में उच्च कुल का हो, वर्ण में उच्च कुल का हो, और वो यहाँ कि हम यहाँ पर दीक्षा लेंगे और अपना रंग ढंग दिखाएंगे, तो उनको दोष से नमस्कार है, और वो कृपया इस भाव से ना ही जुड़े तो अच्छा है। क्योंकि हमारे पास आओगे और फिर अहंकार को ठेस लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी भी पदाधिकारी के लिए ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से हम कुर्सी लगाते हैं, सब बराबर बैठते हैं यहाँ पर, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम आपकी किसी व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नहीं, हम केवल इस बात के लिए हैं कि आप अगर साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं और आप हमसे जुड़कर चलना चाहते हैं, तो कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगा। यहाँ पर और कुछ भी, किसी भी परंपरा का पोषण नहीं, शुद्ध राम की बात है, केवल राम की बात। किसी का लाभ हो जाए तो हो जाए, संयोग की बात है। तो सबसे पहले इस बात को गांठ बांध। फिर इसके आगे की बात है कि अगर आपको मंत्र दीक्षा लेनी है और जिस मार्ग से हम चल रहे हैं उसी मार्ग से जुड़कर चलना है, तो कुछ नियम धारण करने होंगे। नियम हम आपको ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप घर बार छोड़ दें, कि धन कमाना छोड़ दें। हम ना आपके घर बार के दुश्मन है, ना आपके धन के दुश्मन है। हम केवल इतना ही बता रहे हैं कि जिस व्यवस्था से और जिस काम से आपके जीवन में साधना आगे बढ़े, उन नियमों को पालन करना। ग्रस्त है तो अपनी गृहस्थी को भजन बना लेना। ध्यान की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, मंत्र की प्रक्रिया आपको बता दी जाएगी, और प्याज लहसुन आदि, क्योंकि सात्विक मार्ग है तो इसमें पाप वाली बात नहीं है। जैसे कोई कह देते हैं प्याज लहसुन खा रहे तो फलाना फलाना पाप लग रहा है, हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। बस ये है कि तमस और उत्तेजक पदार्थ, और साधना अगर आप करना चाहते हैं तो मन तो पहले ही उदंडी है, और इस उदंडता भरे मन को और उत्तेजक पदार्थ मिलते रहे तो ये आपके वश में नहीं हो पाए। इसलिए कुछ ऐसे खाने पीने की चीजें जो बंद कर दी जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उनको खाने से पाप लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि उनके खाने से उत्तेजना और क्रोध, काम, वासनाएं और उत्तेजित होती है, इसलिए उनको बंद किया जाता है। आप ग्रस्त हैं, विरक्त हैं, या अभी आप केवल ब्रह्मचर्य आश्रम में चल रहे हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास पत्नी है, आपके पास पति है, ये सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ संसार चल रहा है, इसमें किसी से कोई समस्या नहीं है। न स्त्री से समस्या है, न पुरुष से समस्या है। समस्या है हमारे ही मन से, हमारे ही विचारों से, हमारी ही धारणाओं से। तो आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, इसलिए आहार शुद्ध किया जाता है तो सत्व की शुद्धि होती है, और सात्विक शुद्धि आवश्यक होती है इस मार्ग, क्योंकि यह उत्कृष्ट मार्ग, निम्न मार्ग है, निम्न श्रेणी का मार्ग नहीं, उत्कृष्ट मार्ग।
तो कुछ ऐसे नियम भी धारण करने। हाँ, नाम दीक्षा में आपको, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये नियम नहीं पालन कर पाएंगे, तो भी नाम दीक्षा में प्याज लहसुन वाले नियम को इतना महत्व नहीं दिया गया, क्योंकि नाम जपते जपते स्वयं आपकी बुद्धि उस पदार्थ को छोड़ने लग जाएगी। लेकिन अगर आप सीधे मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो आपको फिर इन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसमें हम कोई समझौता नहीं कर सकते। नाम जप में आप जरूर कि थोड़ा बहुत हम कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, फिर साल भर हो जाएगा, फिर हम मंत्र दीक्षा ले लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। कई शिष्यजन ऐसे हैं जो साल भर नाम जप किया, अनुभव हुआ, शक्ति मिली, जो बुरी लतें थी उनको छोड़ने की शक्ति मिली। भजन तो करना पड़ेगा तभी शक्ति आएगी। शक्ति मिली तो उन्होंने फिर अगले वर्ष दीक्षा ली, किसी ने 2 वर्ष में दीक्षा ली। ऐसे होता है। तो ये कुछ बातें निश्चित हो गई। ना हम सन्यासी है, ना ब्रह्मचारी है, न विरक्त है, अक्कड़ फक्कड़ कुछ नहीं जो है आपके सामने। हम अपने आप को कुछ नाम नहीं देना चाहते। शरीर का जो नाम है चलाऊ, वो चलता रहता है, वो काम चलाने के, इसका कोई विशेष पहली बात होगी। आप इस भाव से ना जुड़े कि ब्रह्मचारी है कि सन्यासी है कि जंगल में रहते हैं, कोई साधु संत है, ऐसा कुछ नहीं। हम एक साधारण व्यक्ति है, हमको ऐसे रहना ठीक लगता है। आप साधक समझ सकते हैं, ऐसे ही जो भी आपका मन समझे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप किसी धारणा से न जुड़े। अगर फिर गुरु भाव कर ही लिया है तो फिर साधु संत फक्कड़ से क्या लेना देना, हमको हमारे गुरु से लेना देना। हमने जब हमारे गुरु जी को चुना तो हमको पता थोड़ी था कि ग्रस्त है कि विरक्त है कि क्या। हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु जी हैं। अब इनका ये लीला क्या करते हैं ये जाने। हमको तो इन्होंने मार्ग दिया, अनुभव दिया, उससे चल रहे हैं और उसी से चले, उसी काम से काम रखा तो आगे बढ़ गए। परंपरा चाहे ग्रस्त की हो चाहे विरक्त की, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप साधना किस प्रकार से कर रहे हैं। और अब रही बात कि कहाँ रहते हैं, तो चित्तौड़गढ़ जिला है। चित्तौड़गढ़ जिले के पास में एक स्थान है ये। इसका पुराना नाम और अभी का नाम सब एक जैसा ही है, लेकिन एक गांव के पास पड़ता है। भैरव सिंह खेड़ा करके एक गांव है, उसके पास में 2 किलोमीटर दूर जंगल में। यहाँ इन बालाजी महाराज को कहा जाता है ढाडण के बालाजी, ढाडण के बालाजी, इस नाम से यह प्रसिद्ध है स्थान। और ये हमारा कोई निजी स्थान नहीं, हम रमते जोगी राम हैं, जहां मन ठहर गया, जहां एक प्रकार की एकांतिक शांति। हमको समस्या नहीं है, आपके बाजार से, शहर से, गांव से कोई समस्या नहीं। जहां मन मान जाए, जहां पर ठहरना अपने राम को अच्छा लगे, वहां ठहर जाते। तो ये कोई अपना कि इस पे हम अधिकार से ये मेरा ही है, ऐसा ये आप सबका, जो यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं उन सबका। आप आएंगे तो आपका भी, सबका। इस पे निजी हक हमारा नहीं, परमात्मा का है, हनुमान जी महाराज का। आज यहाँ पर है, हो सकता है कहीं और पर, कहीं और जगह रहने लग गया, हो सकता है किसी समय अपना हो जहां पर भगवान की कृपा हो जाए और आप सब बैठकर साधना कर सकें, ऐसी व्यवस्था हो जाए परमात्मा की कृपा से। अपना कहने का तात्पर्य यह है कि सार्वजनिक स्थान पर हम अपने मन मुताबिक कोई भी साधना पद्धति अगर लागू करना चाहते हैं तो संभव नहीं कि वहां पर हो सबकी सम्मति हो जाए। तो ध्यान करने वाले, साधना करने वाले साधक जन आए रहें, साधना करें। किसी को हफ्ते में, किसी को साल में समय मिलता है 5-6 दिन का, आए साधना करें और ध्यान का अनुभव करें, मंत्र जप का अनुभव करें। उसके लिए कुछ निजी तौर पर अधिकार हो तो हम साधना का कोई कक्ष बना दिया, आश्रम में 4-5 कक्ष बना दिए जिनमें साधक साधना कर रहे हैं। तो ऐसा कब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी बागडोर अपने हिसाब में ना हो। केवल उसके कहने का मतलब यही है कि हम वहां पर अपनी विचारधारा से और अपने निर्णय से कुछ काम कर सकते, इसलिए उसे अपना कहना पड़ता है। नहीं तो यहाँ कुछ अपने जैसा है नहीं, क्योंकि सदा रहता नहीं। तो अभी तो परमात्मा की कृपा से जहां पर वो रख रहे हैं वहां रह रहे हैं, आगे वो जहां पर ठहराएंगे वहां ठहर जाए। जैसा जीवन चल रहा है वैसा चल रहा है, आगे कैसा चलेगा वो राम जानते हैं। ऐसी बात है। तो ये बातें कुछ करनी थी आपके साथ कि आपका थोड़ा बौद्धिक स्तर बढ़ जाए और आपको समझने में सहायता मिले कि हम गुरु दीक्षा जहां पर लेने जा रहे हैं वहां की परिस्थिति क्या, परिस्थिति आपसे अवगत होनी चाहिए, फिर बाद में पछतावा ना। और 10 तारीख को यहीं पर सत्संग का, गुरु पूर्णिमा का समारोह उत्सव रहेगा और सभी आसपास के जितने भी साधक जन, मित्र जन
और स्नेही धर्म बंधु जो भी हैं सत्संग सुनने के लिए आएंगे, उसमें आप सभी आमंत्रित हैं, सभी आ सकते हैं। दीक्षा लेनी हो तो भी आ सकते हैं, और केवल सत्संग सुननी हो तो भी आ सकते हैं, और परमात्मा हनुमान जी महाराज का दर्शन करना हो तो भी आ सकते हैं। और इस चित्तौड़गढ़ वीर भूमि में, भक्ति की भूमि में आप आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज के लिए इतना ही। श्री राम, जय राम, जय जय राम।